नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि सिंह राशि है और यदि स्त्री की कर्क राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों राशि को बांधे हुए रखती है, ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। बात अगर ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री या फिर पुरुष परस्पर प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के पुरुष और कर्क राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। सबसे पहले सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। संपूर्ण पुरुष की राशि है सिंह राशि, और यह राशि अगर किसी पुरुष की है तो उसमें पुरुष के जो गुणधर्म होते हैं वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी खास देखा जा सकता है। लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो देखी जा सकती है। इनके जीवन के हर एक अंग में ये यही साबित करना चाहते हैं या फिर यही इनका मानना होता है कि जो भी हम करें वो औरों से अलग हो, औरों से हटकर हो और काफी ज्यादा आगे होने, और मतलब जो भी बात है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, औरों से हम कुछ ज्यादा दे दें, औरों से हम कुछ ज्यादा एफर्ट ले लें। अब ये जो बात है ये इनके रहन सहन के मामले में, सोच के मामले में, बोलने के मामले में, या फिर जो भी काम करते हैं करियर के मामले में भी खासी देखी जा सकती है। तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफी खास होता है। ब्रांडेड कपड़े जो है वो पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार उनकी जो सोच होती है वो भी काफी खास देखी जा सकती है। बोलने के मामले में अगर देखा जाए तो कई दफा ऐसे देखा जाता है कि सिंह राशि का जो व्यक्ति है या फिर खास करके जो पुरुष है, इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी देखी जा सकती है। हालांकि वाणी तीखी नहीं होती, लेकिन अगर सामने वाला जो व्यक्ति है किसी गलत प्रकार से अगर सामने आ जाए या फिर कोई गलत घटना या फिर जो भी बातें हैं वो थोड़ी सी अपोजिट में हो, तो इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। नॉर्मली सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं थोड़े से मितभाषी होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं बोलते, अपनी जो भी बात है वो काफी सीमित मात्रा में बोलते हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं उसमें जो सोच होती है वो काफी इन डेप्थ देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि ये जो राशि है पूर्णतः कॉन्फिडेंस में चलने वाली राशि है। इनके व्यक्तित्व से देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो ड्रीम्स है, इनके जो गोल्स है, इनके जो एम्बिशंस है वो कितनी बड़ी है। इनकी जो एम्बिशन होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से जो डेडिकेशन इनमें देखा जाता है, संपूर्ण समर्पण भाव इस राशि में देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस राशि के जो पुरुष हैं, हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। गोल ओरिएंटेशन भी काफी अच्छा देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो मैंने शुरुआत में बात की कि जो बातें किसी औरों से नहीं होती वो बात सिंह राशि के जो पुरुष है वो करने की चेष्टा करते हैं और वो करके फिर दिखाते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो बात इस राशि के जो पुरुष हैं इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन मैंने कहा कि काफी ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल में देखा जा सकता है और अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। और एक जो बात है जो कि खास होती है सिंह राशि के पुरुषों में, कि ये माफ सामने वाले व्यक्ति को जल्दी कर देते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति एडजस्ट कर ले या फिर माफी मांग ले, तो माफ करने के लिए जो बड़ा हृदय चाहिए वो बड़ा हृदय, मतलब हर एक मामले में इस राशि के जो पुरुष है इनमें जो भी बात होती है, मैंने जैसे कहा शुरुआत में, लार्जर देन लाइफ होता है। तो सामने वाला व्यक्ति अगर इनसे माफी मांग ले तो बड़े हृदय से उसे माफ भी कर देते हैं और वो बात जीवन में फिर से नहीं दोहराते, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इस राशि के जो पुरुष है इनमें भी इंसानियत बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर पूरी तरह से अपोज में आ जाए, विरोध में आ जाए, तो उसे पूरी तरह से विरोध करते हैं या फिर डट कर उसका सामना करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जीवन में काफी ज्यादा सक्सेसफुल सिंह राशि के जो पुरुष है वो देखे जाते हैं। सिंह की राशि है या फिर राजा की राशि है, और उनकी जो पूरा जो फैशन स्टेटमेंट होता है या फिर अपना स्टेटस लेकर चलने वाली यह राशि देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की जो महिला है या फिर कर्क राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है। और ये जो राशि है
वह चर स्वरूप की राशि है। अब यहाँ पर यह जो बेसिकली जो राशि है चतुर्थ भाव में आने वाली राशि है, इस वजह से संपूर्ण गृहिणी की राशि, इस राशि ये जो राशि है स्त्री राशि पे, इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा भी है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि की जो स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। हालाँकि फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है या फिर अट्रैक्शन होता है नॉर्मली देखा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा फैशन स्टेटमेंट इनमें देखा नहीं जाता, लेकिन इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ख़ास होता है। इस वजह से किसी भी प्रकार के अगर फैशन करते हैं तो उन्हें वो जच जाती है। इसी वजह से यह जो राशि की जो स्त्री है, यदि किसी भी प्रकार के यदि कपड़े ये पहन ले तो भी इनका जो व्यक्तित्व होता है वो ख़ास देखा जा सकता है या फिर खिला-खिला होता है। हमेशा हैप्पी गो लकी वाली जो इमेज होती है इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कर्क राशि की जो स्त्री है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। छोटी-मोटी बातें भी इमोशन से जोड़ लेती है। ख़ास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ख़ास करके माँ के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो शब्दों के परे होती है। मतलब माँ और कर्क राशि की जो बेटी है वो सिर्फ़ देखकर भी अपने आप में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कर सकते हैं, जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाती। तो यह बात इनमें ख़ासी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस राशि की जो स्त्री होती है थोड़ी-सी प्रैक्टिकल होती है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं और फ्यूचर के मामले बारे में ज़्यादा सोचती है। घर के जो लोग हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। गोल ओरिएंटेशन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जो एम्बिशन होती है, वो बहुत बड़ी एम्बिशन नहीं होती। मतलब इनके मामले में करियर से ज़्यादा घर पर जो लोग हैं या फिर जो फैमिली से अटैच जो बातें हैं, उस पर ये ज़्यादा विचार करती है या फिर उससे वो जुड़े हुए रहती हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो कई ऐसे जो गुण हैं, वो इस राशि की जो स्त्री है, उनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो बातें हैं, वो करती है। इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर घंटों तक इस राशि की जो स्त्री है, वो बात कर सकती है। तो वो जो स्टैमिना होता है, वो इस राशि में काफ़ी देखा जाता है और कई प्रकार की बातें इसका नॉलेज भी इनमें देखा जा सकता है। लेकिन मूलतः क्या होता है कि इस राशि की जो स्त्री होती है, वो घर के जो लोग हैं या फिर इनकी जो फैमिली है, इसका जो प्रभाव होता है, उन पर बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि यदि सिंह राशि के जो पुरुष है और जो कर्क राशि की जो स्त्री है, वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए तो बातें किस प्रकार की कई ऐसी जो बातें हैं, वो दोनों राशियों में अलग-अलग है। जैसे कि सिंह राशि के जो पुरुष है, वो थोड़ा-सा एरोगेंसी इनमें देखी जा सकती है, इनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी देखा जा सकता है। अपने अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, अपने बातों से नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से कई दफ़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो इनका नेचर है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसी प्रकार इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले थोड़े होते हैं क्योंकि इनका लाइफ़स्टाइल ही उस प्रकार का होता है। जो भी बात करनी है वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, औरों से अलग होनी चाहिए। तो इसी वजह से कभी-कभी इनके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी-सी तीखी देखी जा सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि यदि कोई बात इनके विचार के विपरीत होती है, तो फिर इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी हो जाती है। अब ये जो सभी गुणधर्म हैं, वो कर्क राशि के पूरी तरह से विरोध में है क्योंकि कर्क राशि की जो स्त्री होती है, पहली बात काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, इमोशंस पर चलने वाली होती है, एडजस्ट करने वाली होती है। अब ये जो बातें हैं, वो सिंह राशि के पुरुषों में देखी नहीं जाती। लेकिन जो बात हम में नहीं है, वो अगर सामने वाले व्यक्ति में हम देखते हैं, तो एक नेचुरल अट्रैक्शन तैयार हो जाता है और उसी नेचुरल अट्रैक्शन के कारण सिंह राशि के पुरुष और जो स्त्री है कर्क राशि की, वो रिलेशनशिप में आते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि सिंह राशि के जो पूरे पुरुष हैं, वो संपूर्ण पुरुष होते हैं, क्योंकि राशि भी संपूर्ण पुरुष की है और पुरुष जो है उनको अगर वह राशि हो जाए तो संपूर्ण पुरुष तत्व आप इस पुरुषों में देख सकते हैं जिनकी ये सिंह राशि है। और जो कर्क राशि इसमें भी यही बात होती है कि जैसे मैंने कहा कि कर्क जो राशि है, वो कर्क राशि पूर्णतः गृहिणी की राशि है, स्त्री राशि है और यदि किसी स्त्री की यदि कर्क राशि है, तो वो संपूर्ण स्त्री होती है और यह आइडियल जोड़ा भी हो सकता है क्योंकि जो तत्व होता है वो दोनों में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। इसी वजह से इनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जो बात एक में नहीं है, वो दूसरे में पाई जाती है। इस वजह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है और जो रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर ऐसी कौन-सी बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है या फिर आपकी जो बात है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो ब्रेकअप तक पहुँच सकती है या फिर छोटी-मोटी बातें से शुरुआत होकर बातें जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो
एरोगेंसी है, मतलब सिंह राशि के जो पुरुष हैं, इनमें थोड़ी-सी एरोगेंसी देखी जाती है। मतलब वो अपनी जो भी बात होते हैं उससे एडजस्ट नहीं कर पाते। अब रिलेशनशिप में अगर आपको चलना है, तो एडजस्ट करना ही है। मतलब आपको एक तो रिलेशनशिप रखनी है या फिर अपना नेचर। तो अगर आप नेचर के हिसाब से अगर आप एडजस्ट करते हो, तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। खास करके कर्क राशि की जो स्त्री है, इनके बारे में इनका जो वीक पॉइंट मैंने बार-बार कहा, जो होता है इनके घर के जो लोग हैं, इनके प्रति यदि किसी भी प्रकार के अपशब्द अगर निकलते हैं या फिर खास करके इनके माँ के बारे में, तो कर्क राशि की जो स्त्री है वो कभी नहीं मानेगी। वो तुरंत जो रिलेशनशिप है वो वहीं पे कट ऑफ कर सकती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार सिंह राशि की जो पुरुष होते हैं, इनकी जो स्पेंडिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कर्क राशि की जो स्त्री है वो इस प्रकार के जो खर्चे बिल्कुल में नहीं मानती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री है वो कमिटमेंट जल्दी मांगती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में बनना उन्हें पसंद नहीं आता। इस रिलेशनशिप को किसी दर्जा दिया जाए, रिलेशनशिप का कोई दर्जा दिया जाए जो कि सामाजिक रूप से अहम हो, क्योंकि घर के जो लोग हैं उन्हीं के विचारों से चलने वाली राशि है। अब ये जो कमिटमेंट वाली बातें हैं वो सिंह राशि के जो पुरुष है वो जल्दी नहीं मानते, और इसी वजह से भी इन दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हालांकि ये जो बातें हैं लगती तो छोटी मोटी है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े जो भी गुणधर्म है, जो भी गुण है, वह सिंह राशि के या फिर कर्क राशि के मूलभूत होते हैं, और उस पर एडजस्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो जब भी आप रिलेशनशिप में हो, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर ये जो बातें हैं वो आप दोनों में स्मूथ चलती है, तो आपके रिलेशनशिप में नॉर्मली किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियां होती है सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं। वो अलग अलग राशि, नक्षत्र या फिर योग में हो सकते हैं। उसकी दैनिक गति भी अलग अलग हो सकती है। तो आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री जो परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।